आंदोलन से जुड़ेंगे वो तय करना है आपको, और खास करके जो नौजवान हैं इनको भी तय करना होगा। आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आंदोलन नहीं होंगे तो जमीनें नहीं बचनी। डर निकालना पड़ेगा। इस तरह से सरकार कह रही ना, भारत सरकार, कि गुजरात मॉडल पूरे देश में पेश करेंगे। जब रिलायंस ने यहाँ पे 60 गांव की जमीन छीन ली, अगर आंदोलन यहीं शुरू हो गया होता तो आज देश के किसानों की हालात नहीं करते। वे पूरा लपेटने का काम करे जा रहे हैं, ये वहां तक भी जा रही है, पूरे देश की जमीन छीनने का प्रोग्राम करा। ये इसलिए हुआ कि गुजरात में आंदोलन शुरू नहीं हुआ। गुजरात में लोग कोर्ट के माध्यम से जीतना चाहते थे, यहां से कोर्ट से भी जीत गए, हाई कोर्ट से भी जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी डबल बेंच और ट्रिपल बेंच में उसमें उलझा कर रखेंगे केस। देश का किसान बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, कोर्ट से नहीं बचना, उस चक्कर में नहीं पड़ना, आंदोलन से बचेगा। अगर आंदोलन होगा तो बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो नहीं बचेगा। जमीनें छीनी जाएगी, लोगों को बर्बाद करा जाएगा, बेरोजगार होंगे, ये हालात होनी है। तो मन बना लो, क्योंकि वहां पे 4 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन चला। दिल्ली में खबरें जरूर आती होंगी, अब सोशल मीडिया पर आ रहे, बड़े मीडिया पर नहीं आ रही होगी कोई भी, क्योंकि कैमरा और कलम पर भी बंदूक का पहरा है। ये कह दिया कि दिखाना नहीं मूवमेंट को, अब नहीं दिख रहा होगा 1 महीने से। ये तो 1 आध दिन से यहाँ पे गुजरात में आगे तो दिखा दिया, उनकी खबर नहीं दिखाएंगे। 25,000 ट्रैक्टर है अभी भी वहां पे, नहीं दिखाएंगे खबरें। कभी कभी आएंगे तो खाली टेंट दिखाएंगे। गर्मी में दोपहरी में कोई अंदर बैठ जाएगा, उसमें पन्नी लगी हुई है, उसमें बैठ जाएगा। भाई छाया में बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठ रहे होंगे कहीं। कोई सड़क पे को दिखाएगी नहीं, खाली सड़क हो गए, खाली हो गए मोर्चे, कोई मोर्चे खाली नहीं हुए। किसान, कुछ किसान वहां से आते जाते रहते हैं, अपने खेत का काम करते हैं, कटाई का काम चल रहा। सरकार दिल्ली में है नहीं, सरकार गई बंगाल, तो किसान को भी कहते अपने खेत का काम कर लो, जब सरकार आ जाएगी उससे बातचीत करेंगे। हमारे में बहुत पहला रहता है, अगर बंगाल जाएंगे तो कह रही जी बंगाल गए, अगर गुजरात आ गए जी आप गुजरात क्या लेने जा रहे, कि गुजरात किसी का वो है क्या भाई? हम तो पासपोर्ट लेकर आए, कहाँ है पासपोर्ट, दिखा भाई। यहाँ पे आए, कह लगे जी जाने ही नहीं देंगे, तो कभी ऐसा क्या वहां वीजा लगता है, क्या लगता है, वहां पे परमिट लेना पड़ता है। गुजरात जरूर जाएंगे। युद्धवीर सिंह आए, इतने वो कर दिए कि प्रेस के बीच में से उठा के ले गए, मगर भाई गुजरात का मोर्चा जरूर तोड़ो, पहले आ जाए। जो नौजवान हैं वो कम आ रहे, निकल गए, उनको भी आना चाहिए। रोका है। निकल के आओगे तो ये जमीन नहीं बचेगी। और आंदोलन ट्रैक्टर से करना सीख लो, ट्रैक्टर से। जो दिल्ली के मोर्चे तोड़े वो ट्रैक्टर से तोड़े। हमने गुजरात तो उसमें बयान दे दिया, कर्नाटक में, कि भाई ट्रैक्टर पे बम्पर लगा के और बेंगलोर को घेर लो, चारों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया जी, भड़काऊ भाषण दिया। भाई ट्रैक्टर का को मैंने पाकिस्तान के टैंक का नाम ले दिया। भाई किसान का तो ट्रैक्टर ही टैंक है, हम तो कहेंगे इसको किसान का टैंक। क्या दिक्कत है आपको? ये मोर्चे जब ही फतेह होंगे जब हम ट्रैक्टर से चलना सीखेंगे। दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर आए थे 26 तारीख में, हमको रूट वो जाकर लाल किले पे भेज दिया। अरे जाना होता किसान को तो पार्लियामेंट पे जाता। अब कह रहे कि अब जाएंगे पार्लियामेंट पे, फसलें बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल कहीं बेच लो, मंडी पे बेच, हम पार्लियामेंट पे बेचेंगे, यहाँ की विधानसभा पे बिकेंगे। यहाँ के डीएम, और जब आप डीसी डीएम के वहां पे जाना सीख लोगे फसल बेचने के लिए, तो उसी दिन आपके आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएंगे और फसल ही आपको बेचनी पड़ेगी। वहां पर बढ़िया बिकती है फसलें, उत्तर प्रदेश में बेची हमने। जब फसलें नहीं बिकी तो डीएम के ऑफिस पे बेची,
पार्लियामेंट पे बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी। जहां जब पुलिस वाले दिक्कत करेंगे तो थाने पे बिकती है। अपने पशु समेत जब आप थाने पे जाना शुरू कर दोगे, पुलिस स्टेशन पे, तो ये आपके घर नहीं आएंगे। फिर अपने पशु ले जाओ, गिरफ्तारी भाई मेरे के लिए क्या गिरफ्तारी करे, मेरा पशु भी तो साथ में है, इसे भी चलो लेके, इसे भी खाना दे। तो ये आंदोलन तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 25 साल पहले शुरू हो गए थे। यहाँ पे भी आंदोलन होते हैं। ये सरदार पटेल की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है, घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन होगा तो यहाँ का समाज बचेगा, जो खेडू समाज है। जो 3 कानून आगे, इनसे यहाँ का गुजरात का किसान भी बर्बाद होगा। और दूध पे भी ये एग्रीमेंट करने वाले हैं, और ये यहाँ से ताकतवर होकर जा रहे हैं जो पूरी जगह। आदरणीय बापू जी कैसे आंदोलन से जुड़ेंगे वो तय करना है आप, और खास करके जो नौजवान हैं, जो खेडू समाज है। जो 3 कानून आगे, इनसे यहाँ का गुजरात का किसान भी बर्बाद होगा। और दूध पे भी ये एग्रीमेंट करने वाले हैं। जिस दिन दूध का एग्रीमेंट होगा, ये पूरी डेयरी सेक्टर यहाँ का खत्म होगा। और यहाँ की जमीन ये बेचना चाहते हैं। जिस तरह से करीब 60 गांव की जमीन इन्होंने रिलायंस को दी, वो आम की खेती कर रहा, रहता बम्बई में है, आम की खेती गुजरात में करेगा। कौन सा फार्मूला है यहाँ के? कानून पास किया, उससे विरोध हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? और वो तो चली गई। ये जब मैनिफेस्टो तो कांग्रेस का था, और आप गुजरात में आए तो उनका समर्थन लेके आए हो। ना, हम तो आए नहीं। कौन है उनके समर्थन में? तो है ही नहीं। वे होते तो ये देश की बड़े बड़े बैनर लगे हुए गुजरात में। वे होते तो देश की हालात ही नहीं होती। आज बापू के बैनर लगे हुए हैं, तो बापू के बैनर लगे हुए, तो अब किसान बनाएंगे उन्हें बापू को। तो अब क्या उनकी सरकार है? ये बीजेपी वाले जब साथ में थे हमारे, मैनिफेस्टो तो उनका ही था। आगे का प्रोग्राम क्या है? देखो, वे थे, वे थे, वे लेकर आए थे, ठीक है, वे तो चले गए। तो उस टाइम इलेक्शन में तो सर वे चले गए, वे लेकर आए, चले गए। आंदोलन होगा, जो भी लेकर आएगा, वो चाहे कोई हो। अगर किसान के विरोध में लेकर आएगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। हम सरकार का विरोध करेंगे। जो भी किसानों के खिलाफ लेकर आएगा, वो कोई पार्टी हो, हम उसी का ही विरोध करेंगे। तो हम किसी के बंदे हुए थोड़ा है। आपने सर बोला था कि हमारे मंच पे कोई आपका क्या प्रोग्राम? आगे का ये है कि देश के किसानों के लिए आंदोलन जो चल रहा है, गुजरात को भी उसके साथ में यहाँ के खेडू समाज को उठना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। इनको पुलिस प्रशासन जेल लेकर जाता है तो पूरे देश में आंदोलन होगा। इन किसानों को दबने नहीं देंगे, जेल नहीं जाने देंगे, इनके लिए आंदोलन होगा। आपको काला झंडा दिखा, अरे दिखा देंगे। मेगा शनिदेव पर चढ़े तो बीजेपी के लिए तो शनिदेव नहीं, तो जमीन नहीं बचनी। डर निकालना पड़ेगा। इस तरह से सरकार कह रही ना, भारत सरकार, कि गुजरात मॉडल पूरे देश में पेश करेंगे। जब रिलायंस ने यहाँ पे 60 गांव की जमीन छीन ली, अगर आंदोलन यहीं शुरू हो गया होता तो आज देश के किसानों की हालात नहीं करते। वे पूरा लपेटने का काम करे जा रहे हैं। ये वहां तक भी जाके पूरे देश की जमीन छीनने का प्रोग्राम करा। ये इसलिए हुआ कि गुजरात में आंदोलन शुरू नहीं हुआ। गुजरात में लोग कोर्ट के माध्यम से जीतना चाहते थे। यहाँ से कोर्ट से भी जीत गए, हाई कोर्ट से भी जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी डबल बेंच और ट्रिपल बेंच में उसमें उलझा कर रखेंगे केस। देश का किसान बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, कोर्ट से नहीं बचना, उस चक्कर में नहीं पड़ना, आंदोलन से बचेगा। अगर आंदोलन होगा तो बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो नहीं बचेगा। जमीनें छीनी जाएगी, लोगों को बर्बाद करा जाएगा, बेरोजगार होंगे, ये हालात होनी है। तो मन बना लो, क्योंकि वहां पे 4 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन चला। दिल्ली में खबरें जरूर आती होंगी, अब सोशल मीडिया पर आ रहे, बड़े मीडिया पर नहीं आ रही होगी कोई भी, क्योंकि कैमरा और कलम पे भी बंदूक का पहरा है। ये कह दिया कि दिखाना नहीं मूवमेंट को,
अब नहीं दिख रहा होगा एक महीने से, ये तो एक आध दिन से यहाँ पे गुजरात में आके तो दिखा दिया, उनकी खबर नहीं दिखाएंगे। 25,000 ट्रैक्टर है अभी भी वहां पे, नहीं दिखाएंगे खबरें। कभी कभी आएंगे तो खाली टेंट दिखाएंगे। गर्मी में दोपहरी में कोई अंदर बैठ जाएगा, उसमें पन्नी लगी हुई है उसमें बैठ जाएगा, भाई छाया में बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठ रहे होंगे कहीं। कोई सड़क पे वो दिखाएगी नहीं, खाली सड़क हो गए, खाली हो गए मोर्चे, कोई मोर्चे खाली नहीं हुए। कुछ किसान वहां से आते जाते रहते हैं, अपने खेत का काम करते हैं, कटाई का काम चल रहा। सरकार दिल्ली में है नहीं, सरकार गई बंगाल, तो किसान को भी कहते अपने खेत का काम कर लो, जब सरकार आ जाएगी उससे बातचीत करेंगे। हमारे में बहुत पहला रहता है, अगर बंगाल जाएंगे तो कह रही जी बंगाल गए, अगर गुजरात आ गए जी आप गुजरात क्या लेने जा रहे, कि गुजरात किसी का वो है क्या भाई? हम तो पासपोर्ट लेकर आए, कहाँ है पासपोर्ट दिखावे? यहाँ पे आए कह लगे जी जाने ही नहीं देंगे, तो कभी ऐसा क्या वहां वीजा लगता है, क्या लगता है वहां पे परमिट लेना पड़ता है। गुजरात जरूर जाएंगे। युद्धवीर सिंह आए, इतने वो कर दिए कि प्रेस के बीच में से उठा के ले गए, मगर भाई गुजरात का मोर्चा जरूर तोड़ो, पहले आ जाए। जो नौजवान हैं वो कम आ रहे, निकल गए, उनको भी आना चाहिए। रोका है निकल के आओगे तो ये जमीन नहीं बचेगी। और आंदोलन ट्रैक्टर से करना सीख लो, ट्रैक्टर से। जो दिल्ली के मोर्चे तोड़े वो ट्रैक्टर से तोड़े। हमने गुजरात तो उसमें बयान दे दिया, कर्नाटक में, कि भाई ट्रैक्टर पे बम्पर लगा के और बेंगलोर को घेर लो, चारों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया जी, भड़काऊ भाषण दिया। भाई ट्रैक्टर का को मैंने पाकिस्तान के टैंक का नाम ले दिया। भाई किसान का तो ट्रैक्टर ही टैंक है, हम तो कहेंगे इसको किसान का टैंक। क्या दिक्कत है आपको? ये मोर्चे जब ही फतेह होंगे जब हम ट्रैक्टर से चलना सीखेंगे। दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर आए थे 26 तारीख में, हमको रूट जाकर लाल किले पे भेज दिया। अरे जाना होता किसान को तो पार्लियामेंट पे जाता। अब कह रहे कि अब जाएंगे पार्लियामेंट पे, फसलें बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल कहीं बेच लो, मंडी पे भी, हम पार्लियामेंट पे बेचेंगे, यहाँ की विधानसभा पे बिकेंगे। यहाँ के डीएम, और जब आप डीसी डीएम के वहां पे जाना सीख लोगे फसल बेचने के लिए, तो उसी दिन आपके आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएंगे और फसल ही आपको बेचनी पड़ेगी। वहां पर बढ़िया बिकती है फसलें, उत्तर प्रदेश में बेची हमने। जब फसलें नहीं बिकी तो डीएम के ऑफिस पे बेची, पार्लियामेंट पे बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी। जहां जब पुलिस वाले दिक्कत करेंगे तो थाने पे बिकती है। अपने पशु समेत जब आप थाने पे जाना शुरू कर दोगे, पुलिस स्टेशन पे, तो ये आपके घर नहीं आएंगे। फिर अपने पशु ले जाओ, गिरफ्तारी भाई मेरे के लिए क्या गिरफ्तारी करे, मेरा पशु भी तो साथ में है, इसे भी चलो लेके, इसे भी खाना दे। तो ये आंदोलन तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 25 साल पहले शुरू हो गए थे। यहाँ पे भी यहाँ पे भी आंदोलन होते हैं। ये सरदार पटेल की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। उठो, चलो आंदोलन करो। 2021 का साल जो है ये आंदोलन का साल है, नहीं तो जमीन नहीं बचनी, जमीन सारी जाएगी। और ये यहां से ताकतवर होकर जा रहे हैं ना, जो पूरी जगह ये इलाज कर रहे हैं, ये यहां से ताकतवर होकर जा रहे हैं। इनकी टांग यहीं पकड़नी पड़ेगी हमको। आगे हम यहाँ आगे आज से शुरुआत होगी, यहाँ से कल 2 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद में जहाँ प्रोग्राम लगेंगे वहां पर आएंगे। प्रोग्राम रखो, आएंगे यहाँ पे, आंदोलन होंगे, और यहाँ से दिल्ली भी आना जाना रखो। अब डरने की जरूरत नहीं। ये किसान यहाँ से छुप के जाता है, राजस्थान से गाड़ी पकड़ता है अपनी आइडेंटिटी छिपा के, और अगर पता चल जाए कि गुजरात से किसान वहां पर गया तो उसके घर पर पुलिस। तो ऐसा नहीं होगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। और अपने ट्विटर पे भी काम करो, अपने फेसबुक पर काम करो, ये भी आपको चलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जमीन नहीं बचनी, अनाज गोदामों में कैद होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी,
भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये तो आपने देख लिया। आलू का क्या हाल हुआ, पटाटो का यही तो हाल हुआ ना कि आज से 2 महीने पहले 40 रुपए का रेट और अब 3 रुपए का रेट। उनके जब गोदाम में चला जाएगा तो 40 रुपए होगा, जब किसान के खेत में रहेगा तो 3 रुपए होगा। यही हाल होगा। और आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, अच्छी तादाद में लोग आए, रास्तों में लोग आए मिले। और एक दुखद घटना ये है कि 22 जो हमारे जवान हैं आज शहीद हुए। सुकमा में जो जवान थे वे ब्लास्ट में शायद शहीद हुए या फायरिंग में हुए, ये तो नहीं पता चला। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सुकमा में हमारे पहले भी जवान वहां पर शहीद हुए और अभी अभी खबरें मिली कि 22 जवान हमारे आज भी वहां पे शहीद हुए। तो बड़ी दुखद घटना है। तो 1 मिनट का उन जवानों के लिए हम मौन धारण उनके लिए करेंगे। बाबू जी 1 मिनट। दूध पे भी ये एग्रीमेंट करने वाले हैं। जिस दिन दूध का एग्रीमेंट होगा ये पूरी डेयरी सेक्टर यहाँ का खत्म होगा और यहाँ की जमीन ये बेचना चाहते हैं। जिस तरह से करीब 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, वो आम की खेती कर रहा है। रहता मुंबई में है, आम की खेती गुजरात में करेगा। कौन सा फार्मूला है, यहाँ के किसान को नुकसान और बम्बे वाले को फायदा? कौन सा गणित का मास्टर है वो तय करना है आप। तो ये तो होगा नहीं। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, गुजरात के किसान भी आंदोलन का हिस्सा है। अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, ट्रैक्टर लेके सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा।